आज हम बात कर रहे हैं जयदीप सर से, जयदीप पाटिल, जो डीवाई पाटिल के एक दूसरे कॉलेज के, मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी के हाँ, हैं। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के एक डीन है। Actually, it is 25 kilometers from this campus. अच्छा। It is in Sunday. Okay, ओके। तो Pune, वो Bangalore वो highway. फुल यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा, कॉलेज का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी का नाम डीवाई पाटिल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है. We are having a land near about 204 acres of land village, and which is fully green campus. We do never seen this campus like this in Kolhapur region or in even Pachchim Maharashtra. अच्छा। तो ठीक है, तो जयदीप सर आप अपने बारे में बताइए। आप टीचर तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप टीचिंग में कैसे आए? एक्चुअली टीचिंग में कैसे, मुझे जितना पता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ टीचर्स, वन बाय चॉइस एंड वन बाय सिचुएशन. एक्चुअली initially I came into this field by situation because at that time actually I'm in best in coding at that time. Even I won many of the part of the events certification. And at that time in 2010 there is a world recession in US. That's why IT companies, there are more jobs एवढे इतने नहीं थे. अच्छा। सो उस टाइम कैसे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इतना नहीं था कि मेरे पिताजी जो रहा है वो खेती करते थे. तो उस टाइम हमने लोन लिया था एजुकेशन के लिए, तो उसके ईएमआई शुरू होने वाले थे. अच्छा। तो कैसे हुआ कि अभी ईएमआई शुरू हो रहे, जॉब भी नहीं है. तो आईटीज ने कहा जॉब ढूंढे. तो उस टाइम एक अपॉर्चुनिटी आई थी मुझे, जो मेरे घर से भी 92 किलोमीटर था. तो फिर भी मैंने हाँ कर दिया. लेकिन जैसे ही मैं यूथ जनरेशन के साथ जुड़ा, स्टूडेंट के साथ जुड़ा, स्टूडेंट से नॉलेज एक्सचेंज वगैरह किया, तब मुझे समझ में आया कि यार आईटी से बहुत अच्छा करियर इधर है. क्योंकि हम हमेशा यंग जनरेशन के साथ रहते हैं. अभी देखो जेनजी के साथ हम काम कर रहे हैं. जितना हमें पता नहीं उतना उन बच्चों को पता है, उनसे हम ज़्यादा सीखते हैं. अभी जैसे कि सुहास वगैरह आपको आपने देखा, ये मतलब इनसे, ये बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उनके साथ हम भी सीख रहे हैं. आप और फ्यूचर आप इंजीनियर्स को बाहर ला रहे हो, आप उनके शेप कर रहे हो। क्या है, वही तो एक अच्छी बात कर सकते हैं कि बच्चों से सीख, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है. और आप जैसे ही कि हम वर्ड कैम्प में आते थे, मैं वर्डप्रेस से नियर अबाउट 2014 से जुड़ा हूँ. जैसे कि पुणे में थे, जो वाडिया कॉलेज में हुआ था. अच्छा। उसके बाद वो एफसीसीआई करके था, एक सेंटर है एसबी रोड पे, वहाँ पे भी हम एज अ वॉलेंटियर करके आए थे. मुंबई वर्ड कैम्प अटेंड किया. देन हम कोल्हापुर में एक मीटअप ग्रुप बनाया, मैं, मकरन और एक आदित्य चौगले करके है. तो तीनों पहले स्टार्टिंग से एक मीटअप ग्रुप बनाया, फिर ग्रुप थोड़ा थोड़ा बड़ा होके गया. अभी हम मतलब इतने, 11 साल से आप कर रहे हो? हाँ 11 साल से मैं मतलब वर्डप्रेस से जुड़ा हूँ. अच्छा। इवन मैंने कंट्रीब्यूट में भी किया, मतलब पॉलीक्लॉट्स में मराठी कन्वर्जन्स ऑफ वर्ड कैम्प में वर्डप्रेस का जो हमारा ये तो एक टीम है. फैक्ट है कि कोल्हापुर से सबसे ज्यादा पॉलीग्लॉट्स ट्रांसलेशन भी हुआ है। हाँ, कोल्हापुर से सबसे, उस टाइम मैं, मकरंद और अब 2-3 बंदे थे जिन्होंने ये मराठी कन्वर्जन में बहुत सारा हेल्प किया था. हमारा नाम भी टॉप 5 में था उस टाइम. अच्छा। लेकिन पता कैसे चला वर्डप्रेस के बारे में? मकरंद मतलब मैं और मकरंद डिग्री से साथ में थे. अच्छा। तो वो उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया, मैं टीचिंग में आया. लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे. तो हमने क्या किया कि जब भी वीकेंड मिलता है हम कुछ ना कुछ तो करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कुछ कौन से तो कॉलेज में जाके सेशन लेना शुरू कर दिया था. कैसे कि उस टाइम हमारा मोटिव यही था कि अरे पैसे कहाँ से तो कमाना पड़ेगा, ये मज़ा ये है वो वो तो है. है, तो बिल्कुल। हम आरआईटी जाए, बहुत सारे कॉलेज में जाके हमने वेब डेवलपमेंट के प्रोग्राम लिए थे उस टाइम. तो शुरू से मतलब जैसे जैसे समझ में आया कि यार वर्डप्रेस कम्युनिटी बहुत अच्छी है, तो हम उनसे जुड़ गए उस टाइम. अभी तो मतलब मुझे इतना, जिस मतलब इवन स्टूडेंट को जितना पता है उतना मुझे वर्डप्रेस नहीं पता, लेकिन आई एम पार्ट पर ऑफ आपने इट. फाउंडेशन तो ले कर दी ना या कोल्हापुर के लिए। यू हाँ, आई थिंक कोल्हापुर के यू लिए आर द हम फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द फाउंडिंग वन मेंबर ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मेंबर. लास्ट कोल्हापुर टाइम, हाँ मतलब कथन। ये सेकेंड वर्ल्ड कैंप है कोल्हापुर में. लास्ट टाइम में भी मैं ऑर्गेनाइजर था, अभी भी मैं ऑर्गेनाइजर ही हूँ. देखो अभी हम सोच रहे कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ा कुछ तो करेंगे. और थैंक्स टू आवर ग्रुप, ओके, डीवाई पाटिल ग्रुप, every time they support us
they give the menus as well as anything help we needed that we get from our group. So even our chancellor sir, vice chancellor sir, even registrar, the directors, everyone supported us. इवन स्टूडेंट को भी हमने कभी नहीं रोका कि वर्ड कैंप जाना है, वर्डप्रेस में करना है, कभी नहीं. इवन वी थॉट टू include that WordPress syllabus into our one of the curriculum subjects in elect. So हमने फर्स्ट ईयर में मतलब वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज भी लिए हैं, उनमें हम वर्डप्रेस के टेक्नोलॉजी भी बच्चों को सिखा रहे हैं, इसलिए वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस हो रहे हैं अभी सोलापुर में. होप सो नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा क्राउड बन जाए हमारे नहीं, पास. लेकिन अभी आपने बताया कि अभी आप लास्ट ईयर भी ऑर्गेनाइजर थे, अभी भी थे. तो 11 साल के बाद वर्ड कैंप फाइनली हुआ, हाँ, उसका फीलिंग कैसा है? लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम हुआ था ना, एक एक्साइटमेंट थे. हमने ऐसा कौन सा भी सोशल मीडिया नहीं डाला कि अरे वी कैन डू इट. पुणे कर किया था, मुंबई किया, वैसे भी हमने किया है. मतलब पता नहीं कि यू ऑलरेडी नोज अबाउट द ऑल दिस थिंग्स. मतलब पुणे में कैसा था, मुंबई में कैसा था. लास्ट टाइम हमने भी कोल्हापुर, आपने भी कोल्हापुर का किया था. लेकिन हमें जो फीडबैक मिला था उससे हमें बहुत आनंद हुआ था. मतलब वी आर वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम कि इतना अच्छा कर सकते हैं हम. और कोल्हापुर के लोगों के बारे में भी सबको पता चला कि कैसे है हम. नहीं, तो मुझे लग रहा है ये कोल्हापुर के लिए काफ़ी अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो गया. लेकिन हाँ, फाउंडेशन के साथ आपको क्या लग रहा है वर्डप्रेस के बारे में? अभी आपने 11 साल बिताए, आपने कम्युनिटी में की, आपने वर्ड कैम्प में किया. तो अभी आपको स्टूडेंट्स के लिए वर्डप्रेस में क्या दिखता है? स्टूडेंट के लिए वर्ड मतलब वर्ड में बहुत कुछ करने के लिए है. हुँ, तो अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या नहीं कर सकते. मतलब इवन अभी जैसे कि डब्ल्यू पोएट में देखो, मतलब आप हुँ, मतलब सर के कंपनी में, मतलब मैंने सर को इंटरेस्ट लेने वाले भी नहीं थे सर. मतलब एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं. हुँ, सर ने बोला कि यार ये जयदीप सर मत गए, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है किसी बच्चों को ट्रेन हुँ, करने में, या नहीं चाहिए. हम इधर ठीक है, सब हुँ, कुछ अच्छा चल रहा है. लेकिन सर ने बोला सर मेरे लिए बच्चों को, मतलब बच्चों की जिम्मेदारी हमने ली है, हुँ, उनको प्लेसमेंट या इंटर्नशिप हम दे रहे हैं, तो सर मेरे लिए 2 बंदे ले लो. सर ने बोला ठीक है भेज दो. आशुतोष भी था वहाँ पे. आशुतोष जी का। आशुतोष भी बोला सर ले लो, देख लेंगे क्या करना है. मैंने फर्स्ट नाम दिया था श्रविन का. श्रविन तो एक मतलब क्या बोलते हो कि मतलब गेमिंग में वो एक्सपर्ट है. हुँ, वी कैन से दैट दिस इज अ सेलिब्रिटी इनटू गेम्स. हुँ, उसके मैंने बहुत सारे देखा है. जैसे ही किसी भी जगह जाते हैं ना, वो सेलिब्रिटी टाइप देखते लोग उसको. मतलब इतना वो एक्सपर्ट है. हुँ, सर ने भी बोला था हमें गेम माइंडेड बंदे चाहिए, तो मैंने पहला नाम उसका फिर निकाल के दिया था. फिर सुहास से बात किया, सुहास भी रेडी था. सुहास बोला कि सर मुझे कोडिंग तो नहीं आता है, लेकिन आई कैन डू. सर जैसे ही सर के पास गए, अभी कल ही सर मुझे मिले. सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन दिया. अरे सर मुझे खास आपको मिलके थैंक्स बोलना है, क्योंकि आपने मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स दे. एक्चुअल थैंक्स टू ऑल दीज 3 पीपल. इवन आर्या भी थी. आर्या थोड़ी लेट ज्वाइन किया, लेकिन सर का जो एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो अच्छा हो रहा है बच्चों के लिए. इवन हम बच्चे से भी हम फीडबैक लेते हैं, हुँ. फीडबैक भी खाते हैं. अच्छा आ रहा है हमारा, मतलब स्टूडेंट्स का, कि कंपनी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है. तो वंस थैंक्स टू डब्ल्यू पोएट एंड थैंक्स टू अमित सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी. तो अभी आपने बोला कि वर्डप्रेस का आप एक करिकुलम भी डेवलप कर रहे हैं हाँ, और अभी लर्न वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस कैंपस का भी वर्डप्रेस प्रोग्राम. कनेक्ट का हमें कैंपस कनेक्ट का भी किया है हमने. अभी क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है, डब्ल्यू क्रेडिट के लिए. और जैसे ही हम क्रेडिट्स करेंगे तो हम एक स्टूडेंट क्लब बना रहे हैं, जैसे हमें क्लाइम किया. तो इसमें क्या करें कि मंथली एक एक्टिविटी रखेंगे. इसमें से होप्स हो आपके कम्युनिटी से भी कुछ फैसिलिटी रख के बच्चों को कुछ नया ज्ञान दे दे. मतलब हमें भी फायदा हो सकता है उसमें. तो यू आर इन दिस फॉर द लॉन्ग रन. या तो आप ये फ्यूचर देख रहे हो कि डीवाई पाटिल में आपके कॉलेज में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एसईएम में वर्डप्रेस का एक फुल सब्जेक्ट हो सकता है करिकुलम में आपकी हमने यूनिवर्सिटी. हमने इलेक्टिव में लिया है वैसे सब्जेक्ट. लेकिन कैसे कि वो डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट चॉइसेस है. अभी क्या है कि एआई और डेटा साइंस का थोड़ा ज़माना है ना, तो बच्चों को वो मतलब जैसे कि हवा चलती है वैसे थोड़ा बच्चों का थिंकिंग रहता है.
लेकिन जैसे जैसे अभी हमने कोल्हापुर में वर्ड कैंप शुरू किया ना, मतलब वर्डप्रेस अवेयरनेस, तो अभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अरे इसने भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, इसने भी ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखो एज अ वेब डेवलपर मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, एआई से तो वेबसाइट्स बनती है लेकिन ऐसी नहीं बनती जैसे हम चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब somehow you have to do your own hard code ह्यूमन for टच that। डेफिनेटली हाँ मैटर करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि किसका हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, और उस लोगों को समझ में आता है कि एआई से जो वेबसाइट बनती है और जो डेवलपर ने बनाए, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। रात और दिन का भी फर्क हो हाँ, सकता है। तो बच्चे अभी अवेयर हो गए कि वेब डेवलपमेंट में, और वैसे भी 43% इज नॉट अ जोक। वर्ल्ड वाइड में से इतने सारे वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से 43% वर्डप्रेस का है। डेफिनेटली देयर इज अ करियर। देखो तो अभी आपको अभी जो लोग ये वीडियो देखेंगे, स्पेशली यूथ, आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? फॉर कोल्हापुर स्टूडेंट्स, जॉइन आवर कम्युनिटी वर्ड वर्ड कैंप। कोल्हापुर नेक्स्ट ईयर भी होने वाला है। होप यू ऑल कैन कम देयर एंड contribute to WordPress also. There are a lot of people from the different companies, they can give you support and everything, even बहुत सारी कंपनी से कंपनी मतलब मेंबर्स इतने हैं कि आप नेटवर्किंग भी कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी है। तो एक बार बी हियर एंड मेक अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच जयदीप जी, यस, आपसे थैंक, बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम यस।